हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मजबूत फैसले। नानी, तुमने माँ को ऐसा क्यों बना दिया कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी खुद नहीं ले सकती थी। गुड़ गुड़ कर रहती रही थी, पर ना कभी हमें जताया, ना तुम सब उसको समझ पाए। आज इस कदर निराश हो गई कि कहते कहते दिया सुबकने लगी। सुमिता जी नतनी की बातों से उद्वेलित हो गई थी। बिस्तर पर राशि निढाल सी पड़ी थी। डॉक्टर कह गए थे अब इन्हें ये खुद ही बचा सकती हैं, क्योंकि कोई भी दवा अब असर नहीं कर रही थी। समझ नहीं आ रहा इतनी सुख सुविधाओं के साथ जीवन यापन करने वाली महिला को किस बात का गम सताता जा रहा था कि ये खुद को खत्म करने पर उतारू हो गई है। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपना ख्याल भी ना रख सके। जानती तो ठीक से सुमिता जी भी नहीं थी, पर अब वो हर घटना के तार जोड़ती जा रही थी और समझ आ रहा था कहीं ना कहीं गलती उनसे भी हुई है। नानी, माँ को ठीक होना होगा हमारे लिए। तुम उसको बोलो ना, तुम जो कहती हो वो कभी ना नहीं करती। इस बार भी तुम्हारी बात मान जाएंगी। 15 साल की दिया माँ को यूं देख व्यथित हो रही थी। सुमिता जी दिया की बातें सुनकर सोचने लगी, आज शायद अपनी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार बस वही हैं। राशि बहुत बार माँ को बता चुकी थी सास ससुर और देवर देवरानी का व्यवहार उसके प्रति कैसा है। सासू माँ का ही वर्चस्व रहा हमेशा से। ससुर जी सरकारी नौकरी करते थे। रिटायरमेंट के बाद जब घर पर रहने लगे तो सासू माँ का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं रहने लगा। कभी कभी अजीब सी हरकत करने लगते। जब तक राशि अकेली बहू थी, घर की जिम्मेदारियों को उठा रखी थी। पति कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि उसकी पत्नी थकी हुई है, उसे बस अपनी इच्छा पूरी करनी होती थी। राशि कभी कभी मना करती तो 100 गालियों से उसे नवाजा जाता। समय के साथ 2 बच्चों की माँ बन गई। बढ़ती जिम्मेदारियों ने उसके अंदर इतनी कमजोरी ला दी कि वो जब तक बीमार सी रहने लगी। देवर के ब्याह बाद जब देवरानी आई, वो कोई जॉब नहीं करती थी, पर घर की स्थिति देखकर बाहर रहना मुनासिब समझा और वो घर से बाहर जाकर जॉब खोज ली। सुबह की गई रात को आती। थोड़ी तेज स्वभाव की देवरानी सास ससुर की जरा भी परवाह न करती। एक दिन ससुर की तबीयत बिगड़ गई। उस दिन छुट्टी थी। राशि किसी काम में व्यस्त थी। उसने देवरानी को कहा, ससुर जी को जाकर दवा दे दो। पर देवरानी गई ही नहीं। ये बात जब राशि के पति को मालूम चली तो वो बहुत गुस्सा करने लगा। सासू माँ ने भी अपने बेटे का साथ दिया। ये बस अब कामचोर होती जा रही है। राशि घबराते हुए दवा लेकर जैसे ही कमरे में आई, उसके पति ने दवा छीनते हुए ऐसे परे ढकेला कि वो दीवार से जा टकराई। सिर फट गया और उसके पति को जरा सी भी परवाह न हुई। ये सब दिया दूर से देख रही थी। वो भागकर भाई के पास गई और नाना नानी को फ़ोन लगाकर सब बता दिया और घर आने को बोली, जो उसी शहर में 1 आध घंटे की दूरी पर रहते थे। सुमिता जी पति के साथ राशि के ससुराल पहुंची। उन्हें देखते राशि की सासू माँ ने कहा, अपनी बीमार बेटी को हमारे पल्ले बांध दिया है आप लोगों ने। जब तब चक्कर खाकर गिरती रहती है। कितना इलाज पर खर्च करें। इसे और इसके बच्चों को यहाँ से ले जाइए। राशि का पति एक शब्द न बोला। दिया आश्चर्य से दादी और पापा को देख रही थी। वो माँ के पास गई और बोली, उठो माँ उठो। सुमिता जी बेटी को ले अस्पताल आ गईं, जहाँ डॉक्टर उसकी हालत देखकर बोले, इतना कमज़ोर शरीर हो रखा है, खुद को संभालने लायक तो होती। दिया बताना चाहती थी कि धक्का खाकर गिरी, पर सुमिता जी ने रोक दिया। बेटी को भी ऐसे ही रोक देती थी, ये कहकर, बेटा जैसे भी है तेरे ही घर वाले हैं, निभाने की कोशिश कर। ससुराल से मायके आ जाएगी तो जग हंसाई होगी। और राशि माँ की बात मान चुपचाप निभाने की कोशिश करती रही। पर आज जो कुछ हुआ वो राशि को तोड़ चुका था। वो अब जीना ही नहीं चाहती थी। मान लो सोच ही लिया हो, कितना भी किसी के लिए कर लो,
कभी निभा नहीं सकेंगे। सुमिता जी सोच को परे कर झटक अचानक से उठी। दिया और दिव्य को लेकर डॉक्टर से राशि के पास जाने की परमिशन मांगी। डॉक्टर के हाँ कहते वो उसके पास गई और बोली, तेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार मैं हूँ बेटी। देर से आँख खुली मेरी, पर अब और नहीं। जिंदगी में जब निराशा हाथ लगने लगे तो कुछ मजबूत फैसले लेने होते हैं। तुझे भी लेना होगा अपने बच्चों की खातिर। उठ राशि, नहीं जाना उस घर जहाँ निभाने की कोशिश में मौत परिणाम बन जाए। दिया और दिव्य भी माँ के समर्थन में हमेशा से रहे, पर निभाने की सीख ने उन बच्चों को भी चुप करवा दिया था। आज अपने लोगों के साथ राशि को शायद हिम्मत मिलने लगी। जीने के लिए बच्चे ही बहुत थे उसके पास। समय के साथ वो ठीक हो मायके आ गई। अब बारी थी जीविका चलाने की। इतनी पढ़ी लिखी थी कि थोड़े ट्यूशन लेने शुरू किए। फिर घर पर ही छोटे स्तर पर अचार मुरब्बा बना अपने पापा की शॉप से बेचना शुरू किया। जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी थी। ससुराल वालों ने पूछना जरूरी न समझा, पर एक पति और पिता जिसे उनकी आदत हो जाए रहना मुश्किल लगता तो यहाँ आ जाता मिलने। घर भी चलने को कहता, पर ना आप बच्चे जाना चाहते थे ना राशि। वो जान रहा था गलती उसकी ही रही है, तभी यहाँ माफ़ी मांग रहा था। पर अब राशि ने फैसला ले लिया था। जिंदगी जीने के लिए निभाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे कैसे निभाया जाए ये समझना। जहाँ निभाने के लिए एक हाथ को ही बार बार आगे बढ़ाना पड़े वो रिश्ता कभी निभ ही नहीं सकता।